गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिमिलैरिटी चैप्टर मैथ्स 2 का हमारा जो चल रहा है उसका लास्ट पार्ट अब हमें लेना है, दैट इज थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलैरिटी में हमने देखा है कि ट्रायंगल जब अगर सिमिलर है तो उसके अलग अलग टेस्ट भी हमने देखे कि ए टेस्ट देखा, ए टेस्ट देखा। तो ये उसके अकॉर्डिंग वो अगर सिमिलर है तो उसके बाद इफ दे आर सिमिलर देयर रेशियो ऑफ द साइड करस्पॉन्डिंग साइड इज ऑल्सो सिमिलर। ये हमने इसमें सीखा था। अब आज जो हम थ्योरम देखने वाले हैं, दिस इज लास्ट पार्ट, दैट इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, देन व्हाट डज दिस थ्योरम सेज? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, okay, the ratios of areas of those triangles is equal to the ratios of squares of their corresponding sides। मतलब यहाँ पे जो हमने पहले इसमें देखा है कि सिमिलर अगर ट्रायंगल्स है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है और उसके जो रेशियो ऑफ एरियाज है, एरियाज का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सबसे पहले हमें थियरम में ये गिवन लिखना है, मतलब हमें क्या क्या पता चलता है इससे। अब इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है दैट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये हमें पता चलता है। मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ये इससे हमें नजर आ रहा है। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे 90 डिग्री का मार्क हमें नजर आ रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ओके, ये दो चीजें हमें दी गई है। एंड अदर थिंग्स ऑल्सो यू कैन टेल कि यहाँ पे ये एंगल का जो सिमिलर मार्क है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल ए बी डी, ये तो दिया नहीं है टेक्स्ट बुक पे लेकिन आप लिख सकते हो, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उसमें ये एंगल जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क यहाँ पे करके दी भेजा है, दैट मीन्स इट इज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट। देन टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होगा। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर is equal to, triangles is equal to the ratios of the square of their corresponding side। अब यहाँ पे देख के हमें पता चल जाता है कि इस एंगल के थ्रू हमें पता चल जाता है which are the sides they are corresponding to each other। कौन से साइड से जो करस्पॉन्डिंग है? ए बी को करस्पॉन्डेंस है पी क्यू, बी सी को करस्पॉन्डेंस है क्यू आर एंड ए सी को करस्पॉन्डेंस है पी आर। ओके, नाउ वी कैन राइट कि हमें उसके स्क्वेयर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ए बी का स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर अपॉन क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर अपॉन पी आर स्क्वेयर। ओके, दिस यू हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूफ करना है। नाउ विल स्टार्ट अवर प्रूफ। अब प्रूफ लिखना हमें स्टार्ट करना है। प्रूफ में सबसे पहले हमें दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उनके एरियाज के रेशियो जो है, एरियाज का रेशियो वो सबसे पहले हम लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इन दोनों का एरिया, अब यहाँ पे जैसे हमें पता है कि एरियाज का रेशियो ये है कि बेस अपॉन हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि हाफ हाफ उसमें कैंसिल होता है, ये हमने पहले एक दो इसमें ही देखा है। तो यहाँ पे इसका बेस एंड हाइट क्या हो गया? बी सी उसका बेस हो गया और ए डी उसकी हाइट हो गई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द रेशियोज ऑफ दिस ट्रायंगल्स इज बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी, ये हो गया ए बी सी का। पी क्यू आर में यहाँ पे क्यू आर बेस है, पी एस ये
हाइट है, तो यहाँ पे आएगा क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय पी एस. सेम थिंग वी कैन राइट, लाइक वील राइट सेपरेट रेशियोज. हम यहाँ पे सेपरेट रेशियोज लिखेंगे. जैसे हियर वी विल राइट बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ए डी अपॉन पी एस. लाइक दिस वी हैव टू राइट ओनली. सिर्फ ऐसे लिखना है आपको. नाउ गिव इट नंबर 1. इसे आपको नंबर 1 देना है. देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे, अब ये तो हमारा पार्ट हो गया. दिस इज रिगार्डिंग टू दिस बिगर ट्रायंगल्स. अब इसमें से ये देखना है कि ये ट्रायंगल अगर हम देखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस. ओके, इन, तो यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड लिखना है. सबसे पहले हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों सिमिलर है. अगर वो सिमिलर है तो उसके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सिमिलर होंगे. दैट्स वाई हमने ये ट्रायंगल चूज करना है. ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस. क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे ये लिखना है. एंगल ए बी डी, ओके, ए बी डी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू एस. ओके, गिवन, ये ऑलरेडी दिया है कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है. दूसरा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है ऑलरेडी. दैट मीन्स बोथ दीज एंगल्स आर 90 डिग्री. ये एंगल्स 90 डिग्री है. 90 डिग्री मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस क्यू एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री. और ये भी हमें दिया हुआ है ऑलरेडी. ओके, नाउ इन हमें दो एंगल्स के पेयर जो है वो कॉन्ग्रुएंट मिल गए. दैट मीन्स बाय ए टेस्ट वी कैन प्रूव दैट बोथ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सो वी कैन राइट देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी is similar to triangle PQS. तो यहाँ पे हम लिखेंगे by AA टेस्ट. एंगल टेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए. एज दे आर सिमिलर वी कैन राइट द रेशियोज ऑफ द सिमिलैरिटी. अब रेशियोज में हम यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू. और ये तो है, ये हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है, इसीलिए हम इसके बारे में लिखेंगे. एडी, ये साइड भी यहाँ पे इसकी साइड ये करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडी अपॉन पी एस. ओके, एडी अपॉन पी एस. तो इसे हम देंगे नंबर 2. यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2. जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वन दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2. अब तीसरा चीज हमें देखना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो यहाँ पे. और एक चीज देखनी है. जैसे ये एक ए से हो गया है ए बी डी और पी क्यू एस का. दूसरा हमने दिया है ए बी सी और पी क्यू आर. ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसमें और एक रेशियो हमें मिला है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR. ओके, ये तो ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसका रेशियो भी हम लिख लेते हैं. ए बी अपॉन पी क्यू, ये उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, और बी सी अपॉन क्यू आर ये दूसरी साइड है, बी सी अपॉन क्यू आर. और ये तीसरी साइड है ए सी अपॉन पी आर. वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम देंगे नंबर 3. यहाँ पे हम नंबर 3 देंगे. ओके, नाउ अगर आप 1, 2 एंड 3 को ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड कि यहाँ पे एडी अपॉन पी एस है, यहाँ पे भी एडी अपॉन पी एस है, एंड बट एडी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. दिस कनेक्शन यू शुड नो. यहाँ पे आगे का जो पार्ट हम करने वाले, ऊपर का थोड़ा सा मैं रब करती हूँ ये स्टेटमेंट, ये आगे का पार्ट जहाँ पे हम उसे प्रूव करने वाले, उसमें हम ये मेंशन करेंगे कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 से यहाँ पे लिखना है फ्रॉम
1 2 एंड 3, तीनों के अकॉर्डिंग ये तीनों में क्या चीज सिमिलर है, दिस वन। अगर आप लिखते हो ये रेशो डायरेक्टली, अगर हमने ये रेशो लिख दिया, सपोज ये रेशो हम ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, दिस स्टेटमेंट लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एडी अपॉन पी एस। ओके, ये साइड आ गई। अब एडी अपॉन पी एस यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है सेकेंड पे, इसका मतलब एडी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू एंड दिस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो डायरेक्टली हम एडी अपॉन पी एस के बदले में बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं। तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर क्यों लिखा है। लिखा ये इसलिए है कि यहाँ पे ऑलरेडी दिस ऑब्जर्व करो और इसे ऑब्जर्व करो, एडी अपॉन पी एस, फिर यहाँ पे ऑब्जर्व करो एडी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देयरफॉर वी कैन राइट इट एज बी सी अपॉन क्यू आर, ये इसका लिखा है दिस वन, और इसकी प्लेस में भी वापस हम बी सी अपॉन क्यू आर ही लिखने वाले हैं। अब बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर अपॉन क्यू आर स्क्वेयर, मतलब साइड के स्क्वेयर के अकॉर्डिंग ये आ गया। एंड एज थ्री ऑफ दीज यहाँ पे सॉरी ऑलरेडी सिमिलर है तो उसके सभी के रेशियो सिमिलर रहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, तीसरी साइड भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक रेशियो अगर सिमिलरिटी का स्क्वेयर में बता रहा है तो ये सभी उसके इक्वल रहते। इन दिस वे दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। ऐसे वे में यहाँ पे पेज नंबर 23 पे टेक्स्ट बुक पे ये पूरा दिया हुआ है कि ये थ्योरम कैसे लिखना है, आपको पूरा देख के उसमें से अब आपको आइडिया भी आई होगी कि ये कैसे सॉल्व करना है। आप बिना देख के भी इस सम को सॉल्व कर सकते हो इसको। नाउ नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए ऑलरेडी, क्योंकि उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट 1.4 कर सकते हो। तो नाउ विल सी सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, यहाँ पे हमें एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस। अगर यहाँ हियर इट इज मेंशन कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, अब वी डोंट नीड एनी डायग्राम, अगर आप ऐसे ही देखोगे तो ए बी सी एंड पी क्यू आर, इसमें अगर करस्पॉन्डेंस लगाना है, हमने लास्ट ईयर देखा था, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, सिर्फ ट्रायंगल्स के नेम अगर होंगे तो भी हम लगा सकते हैं। देन बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर एंड देन ए सी पी आर, दैट इज इक्वल टू ए सी पी आर। तो ऐसे ये रेशियो आपको पहले ही समझ में आनी चाहिए, मतलब ऐसे लिखना आना चाहिए। अगर डायग्राम भी नहीं है आपके सामने तो आपको लग रहा होगा कि कौन किसी साइड किससे करस्पॉन्ड रेशियो में है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस देखने के लिए हमने लास्ट ईयर ये सीखा था 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का, उसमें भी देखा था। नाउ विल गिवन में हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। फर्स्ट दिस यू हैव टू राइट। देन एरिया के बारे में दिया है, रेशियोज ऑफ द एरियाज हम लिखेंगे अब, क्योंकि रेशियोज के बारे में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, हियर विल राइट द रेशियो। ये रेशियो दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिर्फ एक ही रेशियो लिखेंगे ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर। अभी हमने सीखा है ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू, दैट इज बिकॉज ऑफ थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पे हम लिखेंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये अभी हमने देखा था, उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली यहाँ पे उसमें हमने देखा है कि वो स्क्वेयर्स के साइड के स्क्वेयर्स के रेशियो में रहते हैं, तो यहाँ पे हमने रेशियो लिखा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है 16, इट इज गिवन 16। पी क्यू आर कितना दिया हुआ है 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वेयर दिया है,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, या नीचे वाले लाइन में हम लिखेंगे स्क्वायर रूट डायरेक्टली लेते हैं हम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 25 किसका है, 5 का। दैट मीन्स तो यहां पे हम मेंशन करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, by taking square root, therefore AB upon PQ is equal to 4 upon 5. Like this way you have to solve this sum. तो ये ऐसे वे में आपको सॉल्व करना है, सिर्फ आपको रेशियो का स्क्वायर दिया होगा और वहां पे आपको सिर्फ वैल्यू भरनी है, या एरिया दिया होगा वो भरना है, फिर आप रेशियो निकाल सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम अब। Okay, second example is given. Ratio of corresponding sides of two similar triangles is 2:5. If the area of the small triangle is 64 square centimeter, then what is the area of bigger triangle? Now here no diagram is there और कोई नाम भी दिया नहीं है कौन से triangles है. So we can assume any triangle. हम assume कर सकते हैं. Let us assume triangle ABC is similar to triangle PQR. अब इसमें रेशियो दिया है साइड का, इसमें बिगर एंड स्मॉलर ये मेंशन किया है. सो वी शुड डिसाइड कि उसमें से कौन सा स्मॉलर हो सकता है, कौन सा बिगर. ऑब्वियसली यहाँ पे 2 दिया है मतलब ये स्मॉल होगा, 5 दिया है मतलब ये बिगर होगा. तो उसमें से फर्स्ट वन जो ABC है ट्रायंगल, उसे हम बोलेंगे स्मॉलर ट्रायंगल एंड PQR को बोलते हैं बिगर ट्रायंगल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज स्मॉलर ट्रायंगल and triangle PQR is bigger triangle. Okay, now we can write the areas, ratios of areas. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, ratio हमें दिया है 2/5. बट अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का, जो अभी हमने एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये अभी हमने देखा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो एक्चुअली जो रेशियो दिया है साइड्स का वो स्क्वायर होता है. दैट मीन्स यू हैव टू राइट हियर 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख सकते हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे हमें एरिया दिया है. इफ द एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इज 64, तो यहाँ पे हमने ABC स्मॉलर ट्रायंगल लिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ABC के प्लेस में 64, वो मेजरमेंट दिया हुआ है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25. ओके, like this way you have to write. Then after that आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. यहाँ पे 4 इंटू क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये रेशियोज है और वो इक्वल दिया है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय 25. ये 4 दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा डिवाइड होगा. तो यहाँ पे आएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 4. तो यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, ये आएगा. ओके, 16 4 जा 64 आता है ऐसे भी. तो यहाँ पे आप साइड में करके देखो, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइड बाई 16 क्या आएगा, 16 5 जा 80 एंड 16 2 जा 32 प्लस 8 40. तो यहाँ पे आ गया 400. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 400 स्क्वायर सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ, ये हमें मेंशन करना है क्योंकि हमें ABC और PQR ऐसे नाम दे के रखे थे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ये नहीं लिखेंगे हम,
यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपको लिखना है। ओके, सो दिस इज अबाउट सेकेंड सम। नाउ वी विल सी थर्ड सम। थर्ड सम देखने वाले अब हम। तीसरा सम दिया है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी, डायगोनल ए सी एंड बी डी intersect each other at point P. Then prove that area of triangle ABP, this triangle, upon area of triangle CPD, ये दोनों triangles is equal to AB square upon CD square. अब ये AB square upon CD square ये रेशियो दिया है, ये दोनों triangles भी हमें दिख रहे हैं, बट हाउ टू प्रूव इट? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये AB square और CD square कब आता है। अगर वो एरिया का रेशियो कब आता है, तब अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ऊपर का ही सेंटेंस लिखना है, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी। ओके, ये दोनों पैरेलल है, जानबूझ के मेंशन करना है क्योंकि आगे हम जो सिमिलर है ट्रायंगल्स उसे प्रूव करने के लिए कुछ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ये दिखाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये पैरेलल वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स में देखो आप, अगर आप इस दोनों ट्रायंगल्स में देखोगे तो अगर ये ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये ए सी जो डायगोनल है वो एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। लास्ट ईयर और हमने सीखा है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, उसकी वजह से जो एंगल्स इक्वल होते हैं, लास्ट ईयर क्या 8th क्लास में ही सीखा है हमने, तो उसके एंगल्स दिखने, तो यहाँ पे ये जेड शेप वाले ये एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो इन्हें कौन से एंगल्स बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। ओके, उसके बाद और भी बता सकते हैं क्रॉस वाले, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो भी इक्वल रहते हैं, उसको अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ये जो मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाया है ये आपको बेसिक समझने के लिए है। ओके, तो हियर वी विल राइट दैट, डायरेक्टली राइट एंगल बी ए पी या पी बी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी सी डी। यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब नो नीड टू राइट अल्टरनेट एंगल्स ड्यू टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। दूसरा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल ए पी बी, दिस एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी डी, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी डी। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स। ये क्या है? अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स। नाउ हमें दो चीजें मिल गई है, देन वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी सी डी या सी पी डी, वट एवर इट इज। ठीक है, आपको लग रहा होगा यहाँ पे ऊपर सीपीडी लिखा है, तो यहाँ पे सीपीडी लिखो करस्पॉन्डेंस के लिए। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और यहाँ पे कौन सी टेस्ट आ गई? ए टेस्ट बाय ए टेस्ट, ऐसे हम मेंशन करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर अपॉन सी डी स्क्वेयर। डायरेक्टली हमें ये लिखना है, और यहाँ पे लिखना है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, लाइक दिस वे ये दोनों ऐसा प्रूव हो गया। तो ये सॉल्व सम हो गए।
अभी थोड़े प्रैक्टिस सेट के सम्स हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस मतलब एक थोड़े से ऐसा ऊपर देख लेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट सम जो है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। जो फर्स्ट वाला एग्जांपल हमने लिया था सॉल्व सम, ये उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दिया है जो रेशियो दिया है हमें ट्रायंगल्स का, और उसके अकॉर्डिंग वो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यहाँ पे कोई एरिया नहीं निकालना है, ठीक है, ओनली रेशियो निकालना है। फर्स्ट सम के अकॉर्डिंग है। दूसरा सम दिया है, इन इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू 2:3। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो दिया है 2/3। देन फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। अब बताओ 2 का स्क्वायर क्या है 4 एंड 3 का क्या है 9। इतना इजी आपको लिखना है, सिर्फ 4 एंड 9 इतना। देन थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भी एरियाज का रेशियो दिया है। अब एरियाज के रेशियो के अकॉर्डिंग आप साइड का रेशियो भी निकाल सकते हो। ओके, देन फोर्थ सम में भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, रेशियोज दिए हुए। LMN इज ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू PQR, उसमें भी 9 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ LMN। तो यहाँ पे PQR को आप दूसरी साइड में जाओगे और 16 दूसरी साइड आएगा, तो यहाँ पे रेशियो आएगा इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। मुझे लगता है ये सभी सम ईजी है, 5th वाला, 6th वाला। 7th में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे सिर्फ पूरा सम दिया हुआ है एक्टिविटी जैसे, और उसे आपको पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1, अब ये चैप्टर क्योंकि खत्म हुआ है तो प्रॉब्लम सेट 1 के जितने भी सम है 13 सम दिए हुए, ये भी आपको सॉल्व करने हैं एंड प्रैक्टिस सेट 1.4 भी आपको सॉल्व करना है। सो इन दिस वे वी विल स्टॉप हियर एंड हम नेक्स्ट क्या स्टार्ट करने वाले मैं आपको मैसेज करके बताऊँ। मैथ्स 1 करेंगे या अगेन मैथ्स 2 को कंटिन्यू करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। दोनों के एक एक चैप्टर हमारे फिनिश हो गए। अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो उन सम्स की सभी, ठीक है। विल स्टॉप हियर।